हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ टेली प्राइम में, जिसका नाम है टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग। पिछले वीडियो में मैं आपको गैस अकाउंटिंग, ईंट भट्टा अकाउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करवा चुका हूँ। एक और मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ, उसका नाम है टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग। अगर आपकी एक टाइल्स की फैक्ट्री, आप टाइल्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं, तो कैसे हमें उसकी अकाउंटिंग करनी होती है, कैसे हमें रॉ मटेरियल्स वगैरह जो है परचेज करने होते हैं, रॉ मटेरियल को यूज करना होता है, प्रोडक्शंस को यूज करना होता है, कैसे एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं वो मेंटेन करने होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से आइटम्स जो होते हैं वो यूज करने होते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स वगैरह उसमें यूज होते हैं, ठीक है ना। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन और नए नए वीडियोस की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा क्ले, यानी कि मिट्टी। मिट्टी आपको पता होगा, सीमेंट बनाने के लिए भी, ब्रिक्स बनाने के लिए, टाइल्स बनाने के लिए, इन ये कॉमन चीज है ना, ये तो यूज ज्यादातर होता ही है। तो मिट्टी का यूज होता है, ये बेस मटेरियल होता है, ठीक है। बेस मटेरियल हर जगह ये यूज होता है नॉर्मल, ठीक है। फ्लेक्सपर पाउडर, ये स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है, ठीक है। फेल्ड्स पर पाउडर, ये स्ट्रेंथ यानी कि जो टाइल्स होती है उसकी स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए यूज होता है, ठीक है। क्वार्ट्ज पाउडर या सिलिका, ये शाइनिंग और हार्डनेस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप टाइल्स में शाइनिंग देना चाहते हो, हार्डनेस देना चाहते हो, तो आप क्वार्ट्ज पाउडर या सिलिका का यूज करते हो, ठीक है। चीना क्ले, ये स्मूथ सरफेस के लिए, जो उसका सरफेस होता है उसको स्मूथ करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए। डोलोमाइट पाउडर कलर ब्राइटनेस के लिए, यानी कि जो टाइल्स होती है उसकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाने के लिए, कलर वगैरह बढ़ाने के लिए। पिगमेंट्स या ऑक्साइड, टाइल्स को रंग देने के लिए। अगर टाइल्स आप देखते होंगे अलग अलग रंग की होती है, तो उसमें पिगमेंट ऑक्साइड मिलाया हुआ होता है। फिर आता है एचटीटीपी, सोडियम ट्राइपोली फॉस्फेट, ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल होता है ये, ठीक है। ग्लेज या क्रीमिक ग्लेज, चमक देने के लिए, अगर आप अपनी टाइल्स में चमक देना चाहते हैं तो इस रॉ मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। फ्यूल जैसे कोयला, कोल, एलपीजी गैस, ये फायरिंग में प्रयोग होते हैं, यानी कि जो टाइल होती है उसको जब हीट किया जाता है, उसको पकाया जाता है, तो कोल, एलपीजी गैस वगैरह इनका यूज किया जाता है। फिर बाद में होती है पैकेजिंग वगैरह, टैपिंग वगैरह, रैपिंग वगैरह, ठीक है ना। ये सारा अपना पैकेजिंग से रिलेटेड जो है टॉपिक होता है। तो ये रॉ मटेरियल्स या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड टाइल्स की ये रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, जैसे रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो, मतलब कि मिट्टी जो होता है, क्वार्ट्ज होता है, फेल्डस्पार आदि की खरीद होती है। फ्यूल कॉस्ट, भट्टी और क्लीन चलाने में, यानी कि जो फ्यूल होता है वो भट्टी को चलाने में, ठीक है ना। जो टाइल्स होती है उसको गर्म करने में, उसको हीट करने में, उसको चलाने के लिए यूज किया जाता है। पावर इलेक्ट्रिसिटी, मिक्सिंग, प्रेसिंग, पॉलिश मशीन आदि के लिए, यानी कि जो पावर और इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो जो अपनी टाइल्स होती है उसकी कटिंग वगैरह होगी, जो मिक्सिंग वगैरह होगी, क्ले वगैरह होगी, उसकी मिक्सिंग वगैरह होगी, प्रेसिंग वगैरह होगी, पॉलिश करना हो तो अपने पावर और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। लेबर कॉस्ट, मजदूरों को दी गई मजदूरी, जैसे लोडिंग अनलोडिंग प्रोसेसिंग में। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को लाने ले जाने के लिए यूज होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट, मशीन की मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स जो भी होते हैं उसमें उसकी मरम्मत और रखरखाव के लिए मेंटेनेंस का कॉस्ट भी आता है। पैकिंग कॉस्ट, बॉक्स, टैप और लेवल आदि करने के लिए, आप जैसे कोई टाइल्स बन के तैयार हो जाती है, आप 4 या 6 टाइल्स एक बॉक्स में रखते हैं, तो उसकी पैकेजिंग, उसकी बॉक्सिंग, उसकी टैपिंग में यूज होता है, ठीक है ना। बाकी और भी हो सकता है, जैसे रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन वगैरह, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, ठीक है। एडमिन और सेलिंग कॉस्ट, ऑफिस खर्च, मार्केटिंग, सेल्स और कमीशन, ये एक्स्ट्रा कॉर्सेज होंगे जो इंडायरेक्ट में आते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ एक्सपेंसेस वगैरह भी होते हैं, जो लागतें होती है, जो टाइल्स को या कॉस्ट को इम्प्रूव करने में थोड़ी हेल्पफुल होती है ना। टाइल्स बनाने के बाद कुछ फिनिशिंग प्रोसेस भी होते हैं, जैसे कि भी कटिंग और साइज एडजस्टमेंट होता है, कि मान लो एक बार अगर टाइल्स तैयार हो जाती है, बल्कि उसकी कटिंग वगैरह करनी पड़ती है भाई, 2x2, 3x3, है ना, इस तरीके से 3x2 की। फिर कलरिंग और डेकोरेटिंग की जाती है, ग्लेजिंग की जाती है, उसको कलर दिया जाता है, उसको डेकोरेट किया जाता है, उसमें डिजाइनिंग वगैरह दी जाती है। फायरिंग और क्लीन किलन रीफायरिंग, यानी कि फायरिंग वगैरह मतलब उसको गर्म किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, जो भी कलरिंग वगैरह करी है या जो भी टाइल्स बन के तैयार हुई है तो उसकी में मजबूती रहे, है ना। जैसे अपने ईंट भट्टों में होता है, ईंट को मतलब कि जलाया जाता है, भट्टी में डाला जाता है ना, उस तरीके से।
फिर इसकी पॉलिशिंग और सरफेस फिनिशिंग की जाती है। एंड में क्या होता है, उसकी पॉलिशिंग की जाती है, उसको पॉलिश किया जाता है, उसके सर्विस को सरफेस को क्लीन किया जाता है ना, उसको फिनिशिंग रूप दिया जाता है, फिनिशिंग टच दिया जाता है। तो ये जो है टोटल प्रोसेस होता है, रॉ मटेरियल्स वगैरह और ऐसे ऐसे ये जो टाइल्स वगैरह है, इनका यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि भी हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी कैसे होती है, कौन कौन से हमें रॉ मटेरियल जो है वो कैसे परचेज करने होते हैं, और कैसे हमें अलग अलग साइज की टाइल्स वगैरह जो होती है वो बनानी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बता रखा है कि भाई हमारा जो फर्म का नाम है वो सी टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, जो जयपुर में स्थित है, उसका जीएसटी नंबर ये है, और ये जो रॉ मटेरियल है हम परचेज कर रहे हैं 1 अक्टूबर को श्री मिनरल से। ठीक है, माइनरल से और कलर टैग से, पैकवेल से, ये हमने आइटम परचेज किए हैं उनसे। तो मैंने जो हमारे सप्लायर है उनके तो मैंने खाते खोल रखे हैं, परचेज और सेल का भी मैंने खाता खोल रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं अल्टर में आता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने क्रेडिटर और डेटर के खाते खोल रखे हैं। ठीक है, साथ ही मैंने एक्सपेंसेस के खाते भी खोल रखे हैं, फ्यूल एंड लेबर, ठीक है, लेबर चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग मटेरियल, ये सारे मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल रखे हैं, और जीएसटी को डिसेबल कर रखा है। ठीक है, इसमें जीएसटी मैंने इंक्लूड नहीं किया है इसमें। बाकी सीजीएसटी एसजीएसटी में मैंने खाते खोल रखे हैं। ठीक है, अब हम सीधा क्या करेंगे, परचेज की एंट्री कर लेते हैं। वाउचर में आते हैं, F9 में आते हैं, और बिल नंबर है हमारा ये, इसको हम यहाँ मेंशन करते हैं। डेट है हमारी 1 अक्टूबर 2025, तो F2 दबा के और 1 10 करेंगे। पार्टी कौन है हमारी, श्री मिनरल। और परचेज लेते हुए अब हम उससे क्या क्या आइटम खरीद रहे हैं, जैसे क्ले खरीद रहे हैं उनसे, उसका हमें खाता खोलना पड़ेगा, तो हम क्रिएट में आएंगे, क्ले इसको डालेंगे अपन रॉ मटेरियल में। मैंने दो ग्रुप भी बना रखे हैं, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। ठीक है, और इसको ले लेंगे अपन केजी में। और यहाँ पे उसका जो भी एचएसएन कोड है, वो एचएसएन कोड है इसका 2508। ठीक है, और जीएसटी जो उस पर लग रहा है वो लग रहा है हमारा 18%। ठीक है, तो यहाँ ले लेंगे टैक्सेबल लेते हुए 18%। ये लो, ये हम 5000 केजी 50 रुपए केजी के हिसाब से। ठीक है, दूसरा है हमारा अल्सी करेंगे, पर पाउडर। ठीक है, इसको भी डालेंगे अपन रॉ मटेरियल में, किलोग्राम ले लेंगे। और इसका जो एचएसएन कोड है वो है 2529। इसमें भी हमारा 28% जीएसटी लग रहा है। ठीक है, ये 2000 केजी 80 रुपए के हिसाब से। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वार्स पाउडर, इसको भी रॉ मटेरियल में डालेंगे, केजी में लेंगे। इसका एचएसएन कोड है दोस्तों 2506, और इस पर भी 18% हमारा जीएसटी लगेगा। 1000 केजी 100 रुपए केजी के हिसाब से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अब इससे तो हमने इतना ही माल खरीदा है ना, तो इसको अपन क्या करेंगे, अब सीजीएसटी एचजीएसटी लगा के सेव कर लेंगे। ठीक है, ये लो। ठीक है, ये तो होगी हमारी एक पार्टी से खरीद। अब दूसरी पार्टी कौन है, कलर टैक्स से हमने 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर डाल देते हैं, बिल नंबर हमारा ये रहा। ठीक है, कलर टैक्स, और इससे हम क्या खरीद रहे हैं, ग्लेज एंड पिगमेंट। ठीक है, इसको भी रॉ मटेरियल में डालेंगे, ये भी किलोग्राम में आएगा, है ना। और इस पे भी जो एचएसएन कोड है वो भी मेंशन कर देते हैं 32060, और इस पे भी 18% हमारा जीएसटी लग रहा है। 100 केजी 400 रुपए के हिसाब से, और इसमें आप सीजीएसटी और एनजीएसटी लगा देंगे। ठीक है, इससे हम इतना ही माल खरीद रहे हैं। फिर हमारी नेक्स्ट पार्टी है पैकवेल, 3 अक्टूबर। इससे हम पैकिंग का जो मटेरियल है वो हम खरीद रहे हैं। पैकिंग मटेरियल
तो फिर रॉ मटेरियल में रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा पीस में 3919 इसका HSN कोड, और इस पे भी हमें 18% GST लगाना है। ठीक है, 100 पीस 120 रुपए के हिसाब, ये लो, इसमें भी इसकी GST और GST मेंशन कर देंगे। तो ये सारे हमने सारे रॉ मटेरियल जो है वो परचेज कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है, अब ये बता रहा है कि भाई टाइल में आप हर प्रकार की टाइल का साइज बना सकते हो। जैसे आप 300 बाई 300 का, 600 बाई 600 और 800 बाई 800, यानी जैसे 2 बाई 2, 3 बाई 3, है ना, 5 बाई 5, इस तरीके से आप अलग अलग साइज के टाइल्स वगैरह भी आप बना सकते हो, उसमें अलग अलग स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हो। सबका HSN कोड सेम है 1908। कुछ टाइल्स मीडियम साइज की है, कुछ स्मॉल साइज की है, कुछ लार्ज साइज की है। ठीक है, तो इनके भी हमें स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है ना, फिर प्रोडक्शन में हमें क्या क्या करना है, जैसे हमने 15 अक्टूबर को जो है ये साइज वगैरह जो है हमने बनाया है, ये रॉ मटेरियल हमारा यूज हो जाएगा, यानी कि 300 बाई 300, 600 बाई 600 और 800 बाई 800 की 650 बॉक्स बनाने में 2,78,000 का हमारा जो मटेरियल है वो यूज हो जाएगा। ये सारा मटेरियल यूज होगा इसमें, ये बता रखा है इसने। ठीक है, तो हमें 300 बाई 300 की 300 बॉक्सेस बनानी है। यहाँ अगर आप बनाना चाहें तो 100 भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे मैं यहाँ पे 100 बॉक्स लेके चल रहा हूँ कि भी हम 100 बॉक्स बना रहे हैं टाइल्स के, जिसमें 4 या 6 टाइल्स वगैरह कॉमन होती है। ठीक है ना, तो 300 बाई 300 की जो टाइल्स है उसके हम 100 बॉक्स तैयार कर रहे हैं, उसमें ये कच्चा माल हमारा यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैक आते हैं, क्रिएट में आते हैं, स्टॉक आइटम में आते हैं, और 300 बाई 300 टाइल्स का क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे तो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे शूट कर देता हूँ। 300 बाई 300 टाइल्स को ले लेंगे फिनिश गुड्स में, इसको ले लेंगे बॉक्स में। ठीक है, बॉक्स में लेने के बाद अब हमें इसी के अंदर मेंशन करना है कि भाई 300 बाई 300 की टाइल्स को बनाने में कच्चा माल कितना यूज हो रहा है। तो ये जो सेट कंपोनेंट्स बिलो मटेरियल वाला ऑप्शन है, ये आपको यस करना पड़ेगा। अगर ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ ना दिख रहा हो तो आप F12 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, जैसे मैं आपको जूम करके बताऊं, ये वाला सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल, ये आपको यस रखना होता है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी यस कर रखा है, तो मैं यहाँ पे यस करूंगा, और यहाँ पे जो भी मैंने टाइल्स का नाम दिया है 300 बाई 300 टाइल्स, यहाँ पे मैं 100 क्वांटिटी लिख दूंगा, यानी कि 100 बॉक्स तैयार करना है हमें। तो 100 बॉक्स तैयार करने में जो हमारा क्ले है, फेल्सपर पाउडर है, क्वार्ट्ज पाउडर है, ग्लेज है, पिगमेंट है, ये कितना कितना कंज्यूम हो जाएगा वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैंने ले लिया क्ले, क्ले हमारा यहाँ पे 600 kg यूज हो जाएगा। फेल्सपर ये हमारा यूज होगा 250 kg। क्वार्ट्ज 120 kg, और ग्लेज ये यूज होगा 15 kg। ये मैंने यहाँ पे बता दिया कि कच्चा माल जो है वो 300 बाई 300 की टाइल्स, यानी स्मॉल साइज की टाइल्स को बनाने में ये अप्रोक्स लग जाएगा। कम ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी किस प्रकार का रेशियो लेके चलेगी, बट आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि भी इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद यहाँ पे आप उसका HSN कोड भी डाल देंगे, तो यहाँ पे मैंने HSN बता रखा है आपको, सबका HSN कोड है 6908 है, और सब पे जो GST लगेगा वो लगेगा 18%। ये हो गया, फिर हम ले लेते हैं 600 बाय 600 का। ठीक है, इसको भी हम फिनिश गुड्स में रखेंगे, बॉक्स में रखेंगे, और ये ऑप्शन यस रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नेम और बिलो मटेरियल डालेंगे, और 100 मैन्युफैक्चरिंग का जो यूनिट है वो डालेंगे। इसमें क्ले कितनी यूज हो रही है, इसमें हमारी क्ले यूज हो रही है 900 kg। पेल्स पर पाउडर ये यूज हो रहा है 350 kg। क्वार्ट्ज पाउडर ये यूज हो रहा है 200 kg, और ग्लेज एंड पिगमेंट यूज हो रहा है 25 kg। ठीक है, ये लो, इसमें भी आप HSN कोड डाल देंगे, 6908 ही था क्या, दोबारा कंफर्म कर लेते हैं, 6908। ठीक है, तो यहाँ पे 6908, और इसका GST रेट है 18%। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 800 बाई 800 का लार्ज टाइल। इसको भी हम फिनिश गुड्स में ले लेंगे, बॉक्स में लेंगे, ये ऑप्शन यस करेंगे, यहाँ पे नेम डालेंगे, और यहाँ पे 100 डालेंगे। क्ले कितनी यूज होगी भाई, 800 बाई 800 की टाइल्स, लार्ज साइज की टाइल्स बनाने में 1200 kg।
पेल्स पर पाउडर 500 केजी, क्वार्ट्ज पाउडर 300 केजी, ग्लेज एंड पिगमेंट 35 केजी। ठीक है, ये लो, एचएस में कोड डाल दो 08 और जीएसटी रेट 18%। तो ये मैंने तीनों टाइलों में डिफाइन कर दिया है अलग अलग कि भी इतने इतने साइज की अगर अपन टाइल बनाते हैं तो इसमें जो रॉ मटेरियल है वो इतना इतना कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बैक आते हैं और एक नया वाउचर बना लेते हैं टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से। तो क्रिएट में आएंगे, वाउचर टाइप में आएंगे, टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, अंडर स्टॉक जर्नल रखेंगे इसको। और नीचे नीचे वाला जो ऑप्शन है थर्ड वाला, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ये ऑप्शन दोस्तों हमें यस रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप यस रखना। ठीक है, तो मैं इसको भी यस कर देता हूँ। ठीक है, अब अपन आ जाएंगे वाउचर्स में, अल्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे, टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से जो आपने नया वाउचर बनाया था वो आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं भाई, ये तीनों चीजें जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 15 अक्टूबर को डेट चेंज करनी है, 15 अक्टूबर, और यहाँ से लेना है 300 टाइल्स, 100 क्वांटिटी। जैसे आप 100 बॉक्स लेंगे तो इसमें रेट जो है, कंजप्शन जो है वो अपने आप आ जाएगा कि भी इतना इतना जो हमने मेंशन किया था वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पे कॉस्ट कंपोनेंट्स में, कॉस्ट कंपोनेंट में आने के बाद जो भी लेबर वगैरह ऐड हुआ है, फ्यूल वगैरह या जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह यूज हुए हैं वो आपको ऐड करना है। जैसे फ्यूल एंड पावर इसको बनाने में जो यूज हुआ है वो हमारा 3,000 रुपये का यूज हो जाएगा। ठीक है, लेबर चार्ज जो है वो हमारा इसमें 2,000 रुपये का यूज हो जाएगा। पैकिंग मटेरियल इसमें 1,500 रुपये का यूज हो जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंसेस है वो हमारा इसमें 800 रुपये का लग जाएगा। तो 100 टाइल्स बनाने में, 100 बॉक्स बनाने में टाइल्स के 300 का 75,300 रुपये कॉस्ट आया है। यानी कि जो टाइल्स का जो एक बॉक्स है वो 753 रुपये का बॉक्स पड़ रहा है। ठीक है ना, 753 रुपये का हमारा एक बॉक्स पड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 300 बाय 300। ऐसे ही आप 600 बाय 600 का कर सकते हो, 100 पीस यानी 100 बॉक्स। जो भी उसमें फिनिश गुड्स जो भी बनाया है हमने, उसमें जो कॉस्ट है वो कौन कौन सी यूज हो रही है देख लेते हैं कि इसमें रॉ मटेरियल के अलावा और कौन कौन सी कॉस्ट है। इसमें भी सेम फ्यूल वगैरह हमारा लगेगा। ठीक है, फ्यूल लगेगा हमारा 5,000 रुपये का। लेबर चार्ज हमारी लगेगी इसमें 3,000 रुपये की। पैकिंग मटेरियल लगेगा हमारा इसमें 2,000 रुपये का। और ट्रांसपोर्टेशन लगेगा हमारा इसमें 1,000 रुपये का। ठीक है, तो जो 600 बाय 600 की टाइल है की, उसका टोटल कॉस्ट 1,14,000 पड़ जाता है 100 बॉक्सेस का, यानी कि 1,140 रुपये का हमारा एक बॉक्स है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी देर का 1,140 रुपये, इसको भी अपन सेव कर लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा 800 बाय 800, इसका भी हमें 100 रुपये 100 बॉक्स बनाने। अब इस 100 बॉक्स को बनाने में भी जो हमारा रॉ मटेरियल है वो तो कंज्यूम हो ही गया, साथ में हमें एक्सपेंसेस भी डालने हैं। फ्यूल हमारा कितना लगेगा इसमें, फ्यूल लगेगा हमारा 6500 रुपये। लेबर लगेगी हमारी 4,000 रुपये। पैकिंग मटेरियल लगेगा हमारा इसमें 2,500 रुपये। और ट्रांसपोर्टेशन लगेगा 1,500 रुपये। तो 1,58,500 रुपये का पड़ रहा है 100 बॉक्स। ठीक है, यानी कि 1,585 रुपये का एक बॉक्स पड़ रहा है। तो ये हो गया हमारे तीनों प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से हमने जो फिनिश गुड्स तैयार किया है, 300 600 800 की टाइल्स तैयार की है, उसमें यही रॉ मटेरियल्स और यही एक्सपेंसेस वगैरह लग जाते हैं। हमने सबके 100 बॉक्स बना के तैयार कर दिए हैं। ठीक है, 100 बॉक्स तैयार करने के बाद अगर मैं आपको फाइनल समरी दिखाऊं तो 300 बाय 300 का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट उसमें आया है 75,300। टोटल कॉस्ट 75,300 का है। 100 बॉक्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, इसकी पर बॉक्स की वैल्यू जो है 453 रुपए है। ऐसे ही 600 बाय 600 का जो साइज है उसमें 1,14,000 कॉस्ट आया है, 1,140 रुपये का एक बॉक्स पड़ता है। 800 बाय 800 का 1,58,500 कॉस्ट आया है 100 बॉक्सेस का, और 1,585 रुपये उसका एक बॉक्स का कॉस्ट पड़ रहा है। तो ये समरी है छोटी सी। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, अब हम सेल करेंगे। ठीक है, सेल की भी एंट्री करके देख लेते हैं। सेल की एंट्री करेंगे, पहले सेव कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम स्टॉक समरी में, पहले चेक करेंगे। स्टॉक समरी में अल्ट के साथ F1 करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे सबके 100 बॉक्स पर रेडी हो चुके हैं बन के, और ये जो हमारा रॉ मटेरियल ये कंज्यूम हो चुका है। ठीक है,
अब आप वाउचर में आएंगे, F8 में आएंगे। F8 में आने के बाद जो डेट है हमारी 20 अक्टूबर की है। ठीक है, पार्टी का नाम क्या है? MS स्टार ट्रेडर्स। तो ये हमारा MS स्टार ट्रेडर्स है। ठीक है, इसको हम क्या बेच रहे हैं? 300 बाई 300 की 100 टाइल्स बेच रहे हैं। ठीक है, पूरा जो बॉक्स है 300 बाई 300 का 100 बॉक्स, वो हम 1000 रुपए के हिसाब से उसको सेल आउट कर रहे हैं। और CGST और NGST हमें यहाँ पे लगाना है। सिंपल एंट्री होती है सेल में, तो कुछ खास एंट्री होती नहीं है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन का या कोई लोडिंग का खर्चा या अनलोडिंग का खर्चा है, वो तो देखो उसी को ही पे करना होता है जो कस्टमर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। फिर दूसरा बिल क्या है हमारा? दूसरा बिल है हमारा 20 अक्टूबर को ही है, मॉडर्न मार्बल हाउस। ठीक है, इसको हम 600 बाय 600 की 100 टाइल्स 1500 रुपए के हिसाब से सेल आउट कर रहे हैं। इस पे भी हमें CGST GST मेंशन करना है। टोटल बिल 1,77,000 का हो गया हमारा। ठीक है, 27,000 हमने उनसे टैक्स कलेक्ट किया है। ये लो। तीसरा हमारा सेल्स का 20 तारीख को ही है। बिल्ड टैक इंफ्रा को हमने जो है 800 बाय 800 की हमने टाइल्स बेची है, 100 पीस 2,000 रुपए के हिसाब से। ठीक है, इस पे भी हमें क्या करना है? CGST और NGST लगाना है। CGST और NGST इस पे लगा दिया। टोटल कॉस्ट होगी इसकी 2,36,000। इस पे 36,000 रुपए जो है हमारा टैक्स हमने उससे वसूला है। ये लो। ठीक है, अब हमारा जो फिनिश गुड्स है वो फिनिश हो चुका है। अगर मैं आपको स्टॉक समरी में जाके दिखाऊं तो हमारा जो टाइल्स है वो स्टॉक खत्म हो चुका है। ठीक है, आप चाहें तो और भी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करनी होती है? टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग की अकाउंटिंग करनी होती है। ठीक है, इसमें आपका कटिंग वगैरह जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं ना, कटिंग वगैरह, पॉलिशिंग वगैरह, फिनिशिंग वगैरह, कलरिंग वगैरह, वो सारा उसमें लेबर वगैरह कॉस्ट में ऐड हो जाता है। ठीक है ना। बाकी जो फ्यूल वगैरह है उसका अलग से आपको डालना पड़ेगा, एक एज ए मतलब अप्रोक्स आपको डालना पड़ता है। ठीक है, और जो भी पावर वगैरह होता है, जो भी एक्स्ट्रा खर्चे वगैरह होते हैं, वो आपको यहाँ पे अलग से मेंशन आप कर सकते हो एडिशनल कॉस्ट में। प्रोसीजर यही होता है, इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग साइज के बनाने होते हैं, अलग अलग साइज की टाइल्स बनानी होती है। ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है हमारा, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।